अथॉरिटी वेबसाइट्स। अब देखो जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है, इसमें वो वाली मेरे सामने वेबसाइट्स आएंगी जो कि खुद हाई अथॉरिटी वाली चीज़ें बताती है। ठीक है, जैसे एचआरएफ में हम हाई अथॉरिटी लिंक्स चेक करते हैं, वेबसाइट्स चेक करते हैं, इसी तरह आगे नीचे उन्होंने जोम ये मोज दिया हुआ है, फिर ये प्री पोस्ट एसईओ दिया हुआ है, सैमरिश दिया हुआ है, नीश रैंकिंग पॉडकास्ट है। अब यहाँ पे कुकिंग का, क्लोथिंग का, शूज़ का या रियल स्टेट की इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं आनी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब हर नीश के अकॉर्डिंग उसके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया? तो अब मेरा कीवर्ड था हाई अथॉरिटी, हाई के हालांकि मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए, फिर भी उसने मुझे उसी से रिलेटेड चीज़ें दी हैं। और ये ऐसे अगर ये मैं लिखूँ हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, तो देखिए मुझे सेम चीज़ें वही प्रोवाइड करेगा जो उसने मुझे पहले प्रोवाइड की है। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कीवर्ड्स के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो मैंने यहाँ सामने लिखा है दैट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, ये वाला फर्ज करें मेरी वेबसाइट्स, मेरी कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं एक ऐसा ब्लॉग लिखने जा रही हूँ जो कि जिसके ब्लॉग का कंटेंट कुछ इस तरह से है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, हाई अथॉरिटी टॉप वेबसाइट्स ऑफ 2026। ठीक है, समझ आई? मैंने कहा हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स ऑफ 2026। अब ये मेरा है टाइटल। ठीक है, अगर मैं 2026 अगर मैं ये लिखती हूँ तो मेरे सामने काफ़ी सारे डाटा आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, अब मेरा मिशन होना चाहिए कि मैंने ऐसा वर्ड, ऐसा डाटा लिखना है, ऐसा ब्लॉग लिखना है जो इनसे ज़्यादा अच्छा हो। इन्होंने लिखा है ना, मैंने लिखना है इनसे भी ज़्यादा अच्छा हो। देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट इसकी अपडेशन की हुई है 4 दिसंबर 2025 को। ठीक है, इसी तरह इन्होंने तकरीबन 2026 में लिखा है जाके, सही है। इसी तरह इन्होंने 23 मार्च 2026 को लिखा है जाके, सही है। इसी तरह ये वाले जो है इन्होंने 19 फरवरी 2026 को लिखा है जाके, सही है। इसी तरह ये वाली वेबसाइट है, इनका ये यहाँ पे आ रहा है कि इन्होंने 14 जनवरी 2026 को लिखा है। ठीक है, मतलब ये रिसेंटली लिखे गए हैं ब्लॉग्स, और ये मेरे एक कीवर्ड्स के साथ इस कदर मैच किए हैं। और हालांकि और ये वाला जो है ना, ये वाला कीवर्ड, ये वाला ब्लॉग वो ज़्यादा मैच किया है मेरे इस कीवर्ड के साथ, क्योंकि इन्होंने हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स 2026 वर्ड इसके अंदर यूज़ किया होगा किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से। जैसे कितने कीवर्ड्स मैच हुए हैं मेरे, 2026 मैच हुआ है, अथॉरिटी मैच हुआ है, ये देखिए ये वाला हाई अथॉरिटी सेम मैच हो गया है। ठीक है, वेबसाइट्स भी इसके अंदर काफ़ी सारी दफ़ा लिखा होगा, इस वजह से वो ज़्यादा मैच कर गया। या रीड मोर में जाएंगे तो हम इसके ब्लॉग को ओपन करके देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास सामने आ जाएगा। इस ब्लॉग के अंदर अब आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि फ्री बैकलिंक्स 55 हाई अथॉरिटी साइट्स। मम्मा को फोन को मिस कर रही होगी, वहाँ बैठ वो उधर चली। मुझे बाय कर दो। अच्छा प्यार कर दूँ। अब वहाँ से जाओ, मैंने न्यू नया सोफा जाओ। अच्छा जी, अब ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, इसको ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, सही है। इस वाले लिखे हुए को ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, अब हर ब्लॉग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें आइडिया होना ज़रूरी है। यहाँ मैं गूगल पे लिखती हूँ फॉर अ ब्लॉग पोस्ट विच फॉर अ ब्लॉग पोस्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट विच की पॉइंट्स आई शुड नो अबाउट। अब मैंने इसको लिखा है कि अच्छा, अब जब ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि आप ऐसा सर्च कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने उसके बारे में लिख दिया हुआ है, तो वो कीवर्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने गूगल पे जाके ये लिखा है कि अगर मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो तो मुझे कौन सी चीज़ों को जेन्युइनली पता होना चाहिए कि मुझे ये वाली चीज़ें ज़रूरी, जिनका मतलब ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ब्लॉग पोस्ट है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आप
जिस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं वो उसको पढ़ने के काबिल भी हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे अमेरिका में ज़्यादा आईफोन चलता है, पाकिस्तान में ज़्यादा वीवो और सैमसंग चलता है। ठीक है, तो आप कोई क्यों आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ही अगर लिखना हो, सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए लिखना हो, तो आप आईफोन के बारे में नहीं लिखेंगे। आपको कहेंगे कि ज़्यादा जो लोग फ़ोन रखते हैं तो प्रॉब्लम्स भी उनको अपने ही फ़ोन में आनी है। ठीक है, जैसे आप कहें कि मेरा मोबाइल हीटअप बहुत होता है, सही है। अब मोबाइल हीटअप हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो कि आईफोन हीटअप कैसे हो रहा है, लिखा मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं हूँ और मैं लिख रही हूँ आईफोन हीटअप कैसे होता है, आप कहेंगे नहीं ये मेरे लिए नहीं लिखा, ये जिनके पास आईफोन है उनके लिए लिखा है, तो मुझे सैमसंग वाला दिखाओ वो हीटअप कैसे होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अमेरिकन के लिए लिख रही हूँ ना, तो मैं उनके लिए सैमसंग या वीवो का कभी भी नहीं लिखूंगी, मैं उनके लिए आईफोन ही ज्यादा लिखूंगी। ठीक है, अगर आपने कोई क्लोथ सर्च करने हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप वेस्टर्न क्यों सर्च करेंगे। ठीक है, आप पाकिस्तानी ड्रेस सर्च करेंगे ना, एज अ फीमेल तो आप पाकिस्तानी ही ड्रेस सर्च करेंगे, कमीज शलवार दुपट्टे वाला ड्रेस हो या कुर्ता टाइप हो या इस तरह से अपनी मर्जी से प्रिंटेड हो, लॉन हो, इस तरीके से ये आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ना कि आपका वहाँ पे होना चाहिए क्रॉप शर्ट, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, ऐसे नहीं हम सर्च कर सकते, क्योंकि वो हमारी जो हमारी है ना ऑडियंस, वो उसके बारे में हम क्यों लिखेंगे जब वो पढ़ेगी ही नहीं। सही है, तो इसी तरह जो हमारी ट्रैफिक, जो हमारे ब्रांड्स होते हैं, वो हमारी सोसाइटी के मुताबिक क्यों कपड़े बनाते हैं, क्यों जूते बनाते हैं, उनको पता है हमें खरीदना ही है। सही है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो तो किन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। पहले है ड्राइव ट्रैफिक, ऐसी बात के बारे में एजुकेट होना तो ज़रूरी है ना। दूसरा, ड्राइव ट्रैफिक से मुराद ये है ऐसे टॉपिक पे लिखना जिससे लोग आपको पढ़ें और आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो, मतलब बढ़े। सही हो गया, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए आएगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ट्रैफिक ज़्यादा है, विजिटर्स ज़्यादा हैं, उसकी अथॉरिटी बढ़ रही है, और अगर जो है वो एडसेंस का अकाउंट साथ क्रिएट किया हुआ है तो गूगल वाले आपको पे भी उस लिहाज से करते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्च इंटेंट क्या होता है। सर्च वाई आप एक ही टॉपिक को बार बार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्ज करें आपकी नीश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, आप रियल एस्टेट को क्यों सर्च करेंगे। ठीक है, जो आपकी नीच होगी, चले नीच छोड़े, आपको ये वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा तो जो आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी के बारे में आप लिखते हैं, उसी के बारे में आप पढ़ते हैं। इस टाइम आप लोगों की ज़रूरत है एसईओ। ठीक है, आप एसईओ के बारे में पढ़ रहे हैं, एसईओ के बारे में सर्च कर रहे हैं, एसईओ से रिलेटेड क्यूरीज को ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च वाई यूजर आर सर्चिंग फॉर योर टॉपिक। अब आपने इस बात को पढ़ना होता है कि लोग आपके टॉपिक को क्यों पढ़ें। सही है, ये होता है सर्च इंटेंट के। फर्ज करें एसईओ के बारे में सभी लिख रहे हैं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं कि आप उसका एक कीवर्ड लिखें तो उनके अंदर इस कदर डाटा उन्होंने लिखा हुआ है कि घूम फिर के आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करें, आपके मीडियम की एक वेबसाइट आ रही होगी और ज़ैपियर की आ रही होगी, यहाँ उससे रिलेटेड साइट्स हैं। चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं एसईओ रिलेटेड एआई डाटा। अब मैंने रैंडम कीवर्ड्स आए, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनती इनकी रिलेटेड। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, लोगों ने इससे रिलेटेड भी ये देखिए वीडियोस बना छोड़ी हैं। पोजिशनल डिजिटल ने, सैमरश ने, AIOS एसईओ ने, सेल्स फोर्स ने, AHRIF ने, एलिमेंटर ने, वर्डक्राफ्ट, इन्होंने इसके बारे में भी लिख छोड़ा है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। एसईओ रिलेटेड उन्होंने AI ने कहाँ से फैच कर यूट्यूब से ला के दिया, हमें वो ये दिखाया है कि आप बात कर रहे हैं विजिबिलिटी की और साइटेशन की। अच्छा, विजिबिलिटी होती है जब हम कोई भी गूगल के ऊपर डाटा लिखे ना, ठीक है, और आपकी वेबसाइट का सामने आना विजिबिलिटी होती है। और साइटेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, यूट्यूब जो नहीं, ये वाला जो AI ओवरव्यू, ये वाला AI ओवरव्यू, ChatGPT, मेटा, ये जो टूल्स हैं, ये जहां से आपको ला के सामने दिखाते हैं ना ये गूगल के ऊपर, ठीक है, इसको कहते हैं साइटेशन स्ट्रेटेजी। अगर हमने अपना ब्लॉग आजकल के दौर में एसईओ सीधी सादी नहीं रही, एसईओ अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। उसमें ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग वो क्या नाम है अच्छा सा ब्लॉग लिख दें, उसके पीछे बैकलिंक्स लगा दें तो काम चल गया। अब स्ट्रेटेजी होगी, हाँ 2026 से पहले ये काम कर रही थी, अभी 2026 को शुरू हुए 4 महीने भी नहीं हुए, ठीक है, उससे पहले ये चीज़ काम कर रही थी। अब क्या काम कर रही है, AI
देखो ये इस बंदे को ये जो पॉपुलर ये लिखा आ रहा है ना, इस बंदे को बूस्ट किसने दिया है? AI ओवरव्यू ने। कितने लोगों ने ये बात लिखी होगी, लेकिन इसने इसे यूट्यूबर का डाटा ला के सामने हमारे रख दिया है, क्योंकि हमने हमारी क्यूरी की सबसे ज्यादा रिलेटेड यही था। दूसरी बात, उसने इसी टॉपिक के बारे में बताया होगा और बैकएंड में अपने जब यूट्यूब को अपलोड किया ना, वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो अपनी डिस्क्रिप्शन में ये वाले वर्ड्स ऐड किए होंगे, जिसकी वजह से ये डाटा सामने आया। ठीक है, अगर गूगल आपकी वीडियोस को, आपके वेबसाइट के लिखे हुए ब्लॉग को साइट करना शुरू कर दे, तो फिर आप मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो मिलियंस में चल रही होती है। ठीक है, एक टाइम में गूगल से हम एक चीज सर्च करते हैं, हाउ मैनी पीपल सर्च ऑन गूगल इन अ सेकेंड। देखिए, ये उन्होंने बताया है कि ये काउंट है लोगों का जो कि गूगल के ऊपर शायद मिली सेकेंड होगा, एवरी सेकेंड में इतने लोग सर्च कर रहे हैं, एवरी सेकेंड के अंदर। ठीक है, पर डे के हिसाब तो छोड़ ही देना, लेकिन एवरी सेकेंड की क्यूरी जो है ना वो ये है। ठीक हो गया। और अगर हमारा एसईओ सर्च करने वाले लोगों की तादाद अगर फर्ज करो 3000 या 4000 भी हर सेकंड में होती हो, और उसमें से 3000 हर सेकंड की बात कर रही हूँ, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अभी हमने दिनों का हिसाब नहीं रखा, हमने महीनों का हिसाब नहीं लगाया। अगर चले एक सेकंड में हमें एक सर्च भी मिल जाए हमारे ब्लॉग को, तो जरा सोचिए दिन में कितने सर्च मिले। ठीक है, इस काउंट में ये होती है। फिर लोग और हमें डायरेक्टली सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वो सर्च पता कैसे आती है? AI ओवरव्यू खुद ला के देता है, हमारी साइट को सामने ला के देता है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पे आ गई सामने, एक दफा यहाँ पे नजर आ गई, तो अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें बन गया, उसने ज्यादा खपत नहीं करनी, उसने यहाँ पर लाके क्लिक कर देना और उसने पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जाना है, उसने यहाँ पे जाके क्लिक करना है और हमारी वेबसाइट पे पहुंच गया। कितना आसान है हमारी वेबसाइट तक पहुंचना, लेकिन एसईओ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, और एसईओ के साथ वो वाली एसईओ जो आजकल की चल रही है। आजकल की एसईओ डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अच्छा, फर्ज करें ये ब्लॉग है जो आपने लिखा है, इसमें देखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? क्या नाम है आपका बेटा? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सुन पा रही है ना मुझे? रिमशा, समझ आ रही है? अच्छा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इस पे समझने वाली कौन सी चीज है? इसमें समझने वाली चीज है ये पब्लिशर। ये पब्लिशर्स हैं। फर्ज करें कि ये ना sqmagazine.co.uk जो है ना, ये वेबसाइट है जिसको आपने आउटरीच करना है। सपोज करते हैं इसको आपने आउटरीच करना है, और ये वेबसाइट आपसे रब्ता नहीं कर रही। बेटा, दो तरह की एसईओ होती है, नहीं तीन तरह की एसईओ होती है। एक होती है व्हाइट हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ होती है, और एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, जो व्हाइट हैट एसईओ है वो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ठीक है, जिसमें कीवर्ड रिसर्च आ गया, ऑन पेज एसईओ आ गया, बैकलिंक्स क्रिएट करना आ गया, टेक्निकल एसईओ आ जाता है, और डिजिटल मार्केटिंग। एक